टेक अ चिल पिल यार, थोड़ा पॉजिटिव सोचा कर। एग्जैक्टली ये लाइन तुमने कितने लोगों को चेपी है और तुमने एक रिटर्न में सुनी है जब तुम्हारा मूड खराब होता है। बट बेबी, दैट्स नॉट हाउ दिस वर्क्स। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ही दुनिया में सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती तो क्या ही बात थी। हाय, माय नेम इज प्रतिमा सिंह एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल वी टॉक अबाउट all the regular stuff which affects directly or indirectly your mental health. Today's topic is my most favorite and my most experienced topic. Thinking positive is a big time scam. हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ इमोशंस, डिफरेंट इंटेंसिटी पे हो सकते हैं। बेसिकली अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से एक्यूमुलेट कर लेते हो। अगर तो ये इमोशंस अच्छे हैं, आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, if your life journey has been a real roller coaster for you, too many ups and downs, too many unpredictable situations happen with you, तो आपको बहुत सी बार अपने इमोशंस हैंडल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें स्टैक कर लेते हो अपने दिमाग में, लाइक इट्स अ ट्रेजर टू होल्ड ऑन टू, तो आपको इमोशंस को प्रोसेस करना नहीं आता। और जब सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आपको एडल्टहुड में होते हैं तो आपके लिए वो मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड फिर ऊपर से आपके सराउंडिंग्स में आपके फ्रेंड्स आप टेल यू दैट तुम बहुत ओवर थिंक करते हो, तुम थोड़ा पॉजिटिव सोचा करो। हाउ कैन यू थिंक पॉजिटिव जब आपके एक्सपीरियंसेस सारे आपने बुरे बुरे कलेक्ट करके रखे हुए हैं। आपका ब्रेन रिमेम्बर्स एवरी डिटेल ऑफ एवरी बैड एक्सपीरियंस। इट इज इम्पॉसिबल। योर इमोशंस will exist forever. You have to sit with it and not run away from it. अगर आपको अपने पीक नेगेटिव इमोशंस को डील करना है तो आपको उसे बैठ के समझना पड़ेगा। why it happens, how it happens, कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस है जिसमें वो आउटबर्स्ट हो जाता है। लाइक कोई पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जिसमें आपको एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, यू डोंट नो व्हाई, बट उसका जो रीजन है इट इज कनेक्टेड इन योर पास्ट एक्सपीरियंस। वो जब फर्स्ट टाइम निकलना चाहिए था वो गुस्सा, वो तब नहीं निकल पाया एंड वो आज तक निकल रहा है सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस में। योर इमोशंस आर हियर टू हेल्प यू आउट। कौन सी चीजें अभी तक तुम्हारे अंदर हैं जो तुम्हें प्रोसेस करनी बाकी है। थिंक पॉजिटिव, अच्छे आउटकम्स के बारे में सोचो। जब हम ये सब बातें करते तो वी आर जस्ट एक्चुअली ट्राइंग टू कवर इट विद अ लिड ऑफ पॉजिटिविटी। अंदर तो आपके इमोशंस सब भरे पड़े हैं लेकिन वी आर जस्ट कीपिंग अ लिड पॉजिटिविटी नाम की। हाँ, इसको पॉजिटिव थिंकिंग से ढक देने का, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। इमेजिन पॉजिटिव थॉट्स एज अ बैंडेड। अगर आपको कहीं चोट लगी है तो व्हाट यू डू, आप इस बैंडेड को डायरेक्टली उस पर लगा दोगे? नो, राइट? यू विल हैव टू क्लीन द वुंड एंड देन यू विल पुट your band-aid over. And that's exactly how we process our emotional wounds. And now we come to the main point, how to actually do it. सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने आप को जानना। मुझे किस सिचुएशन पे किस टाइप का आउटबर्स्ट होता है। कभी एक्सट्रीमली गुस्सा आता है या कभी एक्सट्रीमली किसी चीज से डिस्गस्ट फील होता है। वॉट एवर इमोशन इज ट्रबलिंग यू राइट नाउ, उसके बारे में सोचो कि वो इमोशन आपको कौन कौन से सिचुएशंस में ट्रबल करता है। It is not under your control. First thing is knowing about your emotions. Then you have to take a pen and paper. You have to write all the past incidents जहाँ पर आपको similar kind of आउटबर्स्ट फील हुआ। कहीं पे आपने एक्सप्रेस कर दिया, कहीं पे आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बट आपको वो चीज फील हुई। Now you'll have to sit with yourself, talk to yourself कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, इसके पीछे क्या रीजन, क्या लॉजिक हो सकता है, कौन सा ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस है जो मैं अभी तक प्रोसेस नहीं कर पाया हूँ या कर पाई हूँ। दिस इज हाउ यू विल रीच टू द रूट कॉज ऑफ दैट इशू एंड दिस इज माई फ्रेंड इज कॉल्ड शैडो वर्क। शैडो वर्क से हम अपने बहुत सारे हिडन इमोशन पता कर सकते हैं, उनके रीजंस पता कर सकते हैं। आपको बस अपना पेन एंड पेपर लेना है, आपको एक लिस्ट बनानी है, आपको इस इमोशन का इन्वेस्टिगेशन करना है। मुझे ऐसा फील क्यों हुआ और कब कब मुझे ऐसा फील हुआ, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा फील कब हुआ था, ऐसा मुझे किसने फील कराया, उस टाइम पे मुझे और क्या क्या इमोशंस आए थे। एवरीथिंग रिलेटेड टू इट यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इट लाइक अ सीबीआई ऑफिसर। एंड कभी कभी शैडो वर्क बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है। फोर्सफुली इसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। जितना आप कर पा रहे हो, जितना आप लिख पा रहे हो विदाउट फीलिंग टू हैवी, यू हैव टू राइट इट एंड उसको लीव कर दो वहीं पे। बिकॉज देखो क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स्ड होती हैं जो हमें पता नहीं होता। व्हेन वी डू आवर शैडो वर्क बहुत सारी लेयर्स निकलती हैं
एक एक इमोशन की. It might become too heavy to deal with it. Once you have done your shadow work, you know कि मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं ऐसा रिएक्ट करूंगी. Then my dear, you can control it. इसको कंट्रोल कैसे करना है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें तुम्हारे स्किन कलर को लेकर के बचपन में किसी ने इनसिक्योर फील कराया, एंड टू दिस पॉइंट जब भी कोई तुम्हारे स्किन के ऊपर एक हल्का सा भी कुछ कमेंट कर देता है, यू बिकम टू एक्सप्लोसिव अबाउट इट. एक होता है नॉर्मल रिएक्शन जो आना चाहिए, एक होता है एक्सट्रीम एंगर जो नॉर्मल से ज्यादा लग सकता है तुम्हें खुद को भी और सामने वाले को भी. तुम्हें वो शैडो वर्क करके पता पड़ेगा कि तुम्हें किसने वो फील कराया, तुम्हें और क्या क्या इमोशंस साथ में आए. जब तुम्हें ये सब पता है और उस वजह से तुमने अपने बारे में एक सेल्फ इमेज फॉर्म करी कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्थ इट, मैं तारीफ के काबिल ही नहीं हूँ, और तुम आज तक उस सेल्फ कॉन्सेप्ट को लेकर के जी रहे हो. whoever randomly comments around that area of your इनसिक्योरिटी, तुम एक्सप्लोड हो जाते हो. जब तुम्हें पता पड़ गया है कि तुम्हारा इमोशन किस सिचुएशन से कनेक्टेड है, तुम्हारी सेल्फ इमेज के किस पार्ट को वो ट्रिगर करता है, तुम्हें अपनी जर्नल लेनी है एंड यू हैव टू राइट ऑल द ऑपोजिट थिंग्स. तुम्हें याद करना है कि किस किसने कब कब तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं. तुम्हारी स्किन कलर बहुत अच्छी है, तुम बहुत प्रिटी हो, तुम बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस रखते हो. बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें याद नहीं है बिकॉज योर ब्रेन इज नॉट ट्रेन्ड टू रिमेम्बर द डेटाबेस ऑफ गुड थिंग्स. एंड आई एम श्योर तुम्हें लोगों ने लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए होंगे बट तुम्हें वो नहीं याद होगा और तुमने कभी उन पे फोकस ही नहीं किया. अब इससे होगा ये कि यू हैव टू काउंटरएक्ट ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ योर सेल्फ इमेज, कि तुम अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रहे हो सकता है किसी ने मुझे बचपन में बुरा या अगली फील कराया हो, बट मैं अगली नहीं हूँ. सी द लिस्ट ऑफ एविडेंस. मुझे इतने लोगों ने इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं और वो सिर्फ एक कमेंट था जिसने मुझे ट्रिगर कर दिया. दिस इज हाउ यू बीट योर परसेप्शन फॉर योर सेल्फ, जो किसी और ने बनाया. बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी और ने तुम्हें एक नेगेटिव कमेंट कर दिया तो तुम अपना परसेप्शन फिर उसके हिसाब से बना लो. ये जर्नलिंग मेथड तुम्हें ये भी सिखाएगा कि लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, बट यू हैव टू बिलीव द एविडेंस विच आर प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू. इसके बाद से जो तुमने अभी तक लिख लिया अपनी जर्नल में, इसके बाद आगे तुम्हारे साथ हो रहा है, इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट, जो भी तुमसे मिल रहा है, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तुम्हें उसे एज इन एविडेंस रखना है. व्हेनेवर तुम्हारी जो इनर वॉइस है वो तुम्हें याद दिलाएगी कि यू आर नॉट गुड इनफ, तुम्हें वो जर्नल देखनी है. यू हैव टू से टू योर सेल्फ, आई एम good enough. This is how, my babies, you put a bandage. You first clean your wound and then put the bandage. I hope this video made some sense to you. Meanwhile that you're still cleaning that wound and putting that bandage on, please remember that you're still worthy of love.